हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज के बारे में जिसका नाम है IRS। IRS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो हम देखने वाले हैं कि जब इंडिया की, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इंडिया की क्या हिस्ट्री रही है, इसरो की क्या हिस्ट्री रही है और किस तरीके से हमारी रिमोट सेंसिंग जो है वो जीरो से लेके हीरो बनी है। अब हमें देखना है कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो कौन कौन सी टाइप की सैटेलाइट्स हैं, उनकी कौन कौन सी सीरीज है। तो इन्हीं रिमोट सेंसिंग सीरीज में हम देखने वाले हैं सबसे पहली सीरीज जिसका नाम है क्या? IRS-1। तो IRS सीरीज जो है इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज में हम लाइन से देखेंगे कौन कौन सी सीरीज है। तो ये पहली ऐसी सीरीज है जो इंडिया ने लॉन्च की थी फॉर ऑब्जर्विंग अर्थ सरफेस। तो इसकी जब स्टार्टिंग हुई थी तो फर्स्ट जो हमारी स्टार्ट हुई थी सैटेलाइट वो बनी थी 17 मार्च 1988 में। फिर इस IRS सीरीज में बहुत सारे सीरीज कंटिन्यूसली बनी थी जिसका नाम हमने अल्फाबेट के हिसाब से दे दिया था, जैसे कि IRS-1A, IRS-1B, IRS-P1, IRS-P2, IRS-P1P और IRS-P3। तो ये जो हमने नाम दिए हुए हैं, ये नाम हमने किस हिसाब से दिए हैं? पहला IRS जो हमने कॉमन रखा है क्योंकि एक IRS सीरीज है। उसके बाद जो हमने इसके नाम दिए हैं A, B, C, ये हमने पहले अल्फाबेट के हिसाब से दे दिए थे कि फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज। उसके बाद हमने इसका नाम दिया था P1, P2। तो इसमें जो P1, P2 है वो ये शो कर रहा है कि ये किससे हुई है? ये लॉन्च हुई है PSLV व्हीकल से। मतलब हमने P1, P2 बता दिया था कि PSLV व्हीकल से लॉन्च हुई है। इसके अलावा हमने जो 1, 2 बताया ये हमने सीरीज के लिए बता दिया है कि फर्स्ट लॉन्च की है, सेकंड लॉन्च की है, मतलब जो पहले डिजाइन हुई है उसके हिसाब से नाम दे दिया। तो ऐसे करके हमने IRS में बहुत सारी हमारी सीरीज है। तो अब हम उस IRS सीरीज में देखते हैं कि उस IRS सीरीज में ऐसा क्या खास है और उसमें स्टार्टिंग में हमने किस तरीके से रिमोट सेंसिंग की सीरीज स्टार्ट की थी। तो ये पहली ऐसी सैटेलाइट है जो कि कहाँ बनी है? ये इंडिजीनियस सैटेलाइट है। इंडिजीनियस सैटेलाइट है मतलब इसको इंडिया ने ही बनाया है और इंडिया ने ही क्या किया है? भेजा है। इसके पहले जो हमने सैटेलाइट जो भेजी थी, आइदर उसके जो कंपोनेंट्स थे हमने बाहर से मंगवाए थे या फिर हमने उसको बाहर से लॉन्च करवाया था या फिर हमने बाहर से ही क्या मंगवाया था? सैटेलाइट मंगवाई थी। तो हमने क्या किया था? बहुत बार हमने हर चीज जो टोटल था वो टोटल इंडिया का कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसमें क्या था? कुछ कुछ जो हाथ था वो बाहर के चीजों का भी आता। मतलब कभी हमने इंस्ट्रूमेंट बाहर से मंगवाए, कभी हमने क्या किया? बाहर जाके हमारी सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो पहली सैटेलाइट जो हमने लॉन्च की थी, जो हमने IRS की पहली सीरीज में जो पहली सैटेलाइट है वो है IRS-1A। इसको, और इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो है पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब कि कैसे चलेगी? ये जैसे सन की स्पीड घूमती है वैसे ये सैटेलाइट की क्या घूमेगी? स्पीड घूमेगी। इस सैटेलाइट को जो हमने लॉन्च किया है वो हमने कजाकिस्तान से लॉन्च किया था और इसका जो मतलब हमने इसको सक्सेसफुली ऑपरेट किया। जिसका जो मिशन चला है वो टोटल कितने ईयर्स चला है? 4 इयर्स इसका टोटल मिशन चला है और ये 1 जुलाई 1992 में इसने इस IRS-1A ने क्या किया है? अपना मिशन कंप्लीट किया है। अब IRS-1A के हम अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो उसमें हमने टोटल 2 सेंसर्स का यूज किया है। कौन कौन से सेंसर्स हैं ये? पहला सेंसर है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर 1 और हमने एक और यूज किया है लीनियर इमेज सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 2। मतलब हमने इन 2 सेंसर्स का यूज किया है और इन दोनों सेंसर्स की जो रिजोल्यूशन है वो LISS-1 का जो रिजोल्यूशन वो है 72 मीटर और वहीं पे अगर हम LISS-2 की बात करें तो उसका रिजोल्यूशन है 36 मीटर। ठीक है, मतलब इनका रिजोल्यूशन कैसा है? अभी हम किसमें बात कर रहे हैं? आप ये इनको ध्यान में रखना इन डेटा को, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये जो सीरीज है इसमें हम देखेंगे कि हमने ये रिजोल्यूशन अब कितना मिनिमाइज कर दिया है। अब हम कहाँ तक देख पा रहे हैं? ये प्रीवियस बात कर रहे हैं जब इंडिया का जो सैटेलाइट का स्टार्टिंग हुआ था, जब सैटेलाइट सीरीज की स्टार्टिंग हुई थी तब हमारे पास जो रिजोल्यूशन था वो 72 मीटर और 36 मीटर्स था। और अगर हम बात करें स्वात की, स्वात मतलब कि सैटेलाइट एक बार में कितना एरिया कवर करेगी? तो एक बार में 140 किलोमीटर एरिया कवर करती थी। इसको अंडरटेकन किसने किया था? तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंडर में काम करती थी। अब अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी हाइट कितनी है, तो इसके ये जैसे जब इसका जो पाथ है वो पाथ कैसा है? इसका पाथ इलिप्टिकल पाथ है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसके डायमेंशन के बारे में कि ये जो अर्थ है उससे ये जो हमारा IRS है वो किस तरीके से घूमेगा और कैसा पाथ बनाएगा। तो ये जो जैसे मान लीजिए हम अज्यूम करते हैं ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और जो हमारी सैटेलाइट रहेगी वो कुछ इलिप्टिकल
इलिप्स बना के घूमेगी, ठीक है। कुछ कुछ रहती है सैटेलाइट जो कैसे घूमती है, सर्कुलर मोशन में घूमती है, और कुछ कुछ सैटेलाइट जो रहती है वो क्या बनाती है, इलिप्स बनाती है। तो ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये इलिप्टिकल तरीके से क्या कर रही है, हमारी सैटेलाइट जो है वो घूम रही है। तो आपको इसमें अगर हम अर्थ के सरफेस में अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, दो कॉर्नर्स दिख रहे हैं। एक दिख रहा है जो सबसे ज्यादा दूर है और एक दिख रहा है जो सबसे ज्यादा पास है। मतलब ये वाला एरिया सबसे ज्यादा पास है और ये वाला एरिया सबसे ज्यादा दूर है। तो जब जो भी आपकी सैटेलाइट इलिप्टिकल पाथ बनाती है तो ये जो दो पॉइंट जो सबसे पास और सबसे दूर है, तो जो सबसे दूर रहता है उसे हम बोलते हैं अपोजी। उसे हम क्या बोलते हैं, अपोजी। ठीक है, जो कहाँ है, सबसे ज्यादा दूर है। और वहीं पे हमारा जो सबसे नियरेस्ट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीजी बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रीजी बोलेंगे। तो ये जो आपकी सैटेलाइट है IRS-1 है, ये इसकी जो अपोजी है वो कितनी है, इसकी जो अपोजी रहेगी वो रहेगी हमारी 917 किलोमीटर। और जो आपका प्रीजी है, जो पास वाला पॉइंट है, वो कितना रहेगा आपका, वो रहेगा 863 किलोमीटर्स। तो ये हमने बात की कि जो सबसे दूर वाला पॉइंट है वो कितना है, 917 किलोमीटर, और वहीं पे सबसे पास वाला पार्ट जो है वो कितना है, 863 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डायमेंशन। अगर हम इस में बात करें, इसके अलावा अगर इसके इंक्लिनेशन की बात की जाए तो इसका इंक्लिनेशन कितना है, इसका इंक्लिनेशन है 99.10 डिग्री। मतलब ये क्या, इतने डिग्री पे क्या करती है, ये घूमती है। और इसके ऑर्बिटल पीरियड की बात करें, मतलब ये एक सर्कल कितनी देर में खत्म करेगी, तो ये करती है 102.7 मिनट में क्या करेगी, अपना ये एक ऑर्बिट खत्म करेगी। मतलब एक ऑर्बिट को कंप्लीट चक्कर लगा लेगी, आपके अर्थ का एक बार घूम जाएगी 102 मिनट्स में। अब हम बात करते हैं हमारे सीरीज के सेकंड सैटेलाइट की। फर्स्ट सैटेलाइट देख ली, अब सेकंड सैटेलाइट जो है वो आई थी हमारी 1991 में। हमने क्या किया था, उसको लॉन्च किया था 29 अगस्त 1991 को, और इसका नाम हमने दिया था IRS-1B। IRS-1B क्या है, अब देखिए, जब हमने सेकंड सैटेलाइट को लॉन्च किया है तो हमारा क्या रहेगा, हमारा मेन मोटिव उस सैटेलाइट को लॉन्च करने का, कि हमको क्या मिल जाए, और अच्छे से हमें इमेजेस मिले और अच्छे तरीके से हमें क्या मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। तो जो IRS-1B है उसने क्या दिया हमको, उसने हमको लैंड बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी, एग्रीकल्चर के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी, फॉरेस्ट, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी, इन सब चीजों में जो हम पहले लैक कर रहे थे, जो हमको IRS-1 से नहीं मिल पाई थी अच्छे से इन्फॉर्मेशन, वो हमको किससे मिल गई, IRS-2 से हमको क्या मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इसके अलावा जो हमने IRS-1A जो हमारी सैटेलाइट थी उसके साथ साथ, मतलब इसकी जो हमने बनाए थे साथ, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम था सेकेंड सैटेलाइट में भी, बट हमने इसमें क्या किया था, एक एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, एक एडिशनल चीज इंट्रोड्यूस की थी, उसका नाम है जायरोस्कोप रेफरेंसिंग। जायरोस्कोप रेफरेंसिंग करने से क्या हो गया, हमने जो टाइम टारगेट कम्युनिकेशन है या टाइम टारगेट कमांडिंग फैसिलिटी है वो क्या हो गई, और बेटर बन गई। और इसी के साथ क्या किया हमने, जो हमारे कैमरा ऑपरेशन है उसकी भी हमने क्या की, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई, ताकि हमें क्या मिल सके, और अच्छे तरीके से डेटा मिल सके। मतलब हमने क्या किया, इसमें दो एडिशनल चीजें की जिसकी हेल्प से हमें जो है और अच्छे तरीके से क्या मिल जाए, हमें हमारे मिशन में जो हमें इमेजेस चाहिए, जो भी हमारा एप्लीकेशन है, वो हम एप्लीकेशन को क्या करें और अच्छे से कवर कर पाए। तो इसकी जो डीएक्टिवेशन हुआ है वो हुआ है 1 जुलाई 2001 को। तो इसका जो मिशन ड्यूरेशन था, जो प्लान्ड ड्यूरेशन था, वो था 3 इयर्स। बट ये कितने अचीव किए इसने टोटल 10 इयर्स अचीव किया। मतलब इसने क्या किया है, पूरे 10 सालों तक अपना काम किया है। 91 में बनी थी और 91 के बाद 2001 में इसको डीएक्टिवेट किया गया है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, IRS-1B की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे IRS-1E। ठीक है, अब IRS-1E जो है वो 20 सितंबर 1993 में लॉन्च की गई थी। लेकिन जब इसको लॉन्च किया गया था PSLV से, जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, PSLV लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। और इसको हमने, जो मेन हमारा मिशन था इसमें, वो था अर्थ के ऑब्जर्वेशन करना। और ये वाली जो सैटेलाइट थी, ये किसके अंडर में काम करने वाली थी, नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS प्रोग्राम के अंडर काम करने वाली थी। मतलब इसरो ने एक प्रोग्राम बनाया था NNRMS, और NNRMS के अंदर हमने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो ये सैटेलाइट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम अर्थ की जो इमेजेस हैं वो क्या कर सके और अच्छे तरीके से ले सके, और हम क्या करें, इंडियन ओशन के बारे में भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। लेकिन जब इसको लॉन्च किया गया PSLV से, तब क्या हो गया, ये लॉन्चिंग के टाइम ही क्या करेगी, ये सैटेलाइट जो थी वो क्या हो गई, क्रैश हो गई, और ये मिशन जो था वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये वाला जो मिशन था वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ लॉन्च क्रैशिंग। तो हम इसके कारण क्या हो गए, इंफॉर्मेशन जो थी इकट्ठी नहीं कर पाए थे। इसके अलावा इसमें आपको
आपको एक टर्म देखने को मिलेगा IRS-1E। तो इसमें जो ई है वो ई क्या शो करता है, वो ई बताता है हमको, ई इंडिकेट करता है इंजीनियरिंग मॉडल के बारे में, क्योंकि इस वाली जो सीरीज है इसमें हमने क्या किया था, कुछ इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया था जो कि क्या करे, हमको और अच्छे से इंफॉर्मेशन दे, जो कि इंजीनियर्स ने क्या किए, डिजाइन किए, इसीलिए इसको ई इसमें इंडिकेट हमने किया था। और जो हम IRS में P लगाते हैं, वो P क्यों है, वो P इसीलिए है क्योंकि हम उसको जिस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च कर रहे हैं वो उसको सिंबलाइज करता है, वो उसके बारे में हमको बताता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया IRS के बारे में। एक और है इसी के अंदर, IRS सीरीज के अंदर एक और है सैटेलाइट, एक और सैटेलाइट को हम देख लेते हैं जो है IRS P6। IRS P6 को हम रिसोर्स कैट 1 के नाम से भी जानते हैं, जिसको हमने लॉन्च किया है 2003 में। जो हमने प्रीवियस सैटेलाइट देखी थी, जो क्या हो गई थी, हमारी फेल हो गई थी, उसी लॉन्चिंग फेलियर के कारण अब हमने फिर से क्या किया है, अगेन हमने वापस से सैटेलाइट को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो वो जो सैटेलाइट हमने नई सैटेलाइट बनाई है वो भी क्या करेगी, हमको अर्थ रिसोर्सेज का ही डेटा देगी। तो ये अर्थ रिसोर्सेज का डेटा देगी, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, रिसोर्स सेट 1। तो रिसोर्स सेट 1 जो है ये कब लॉन्च हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी 17 अक्टूबर 2003 में। तो 17 अक्टूबर 2003 में इसको लॉन्च किया गया, और ये इसरो की कौन सी सैटेलाइट थी, IRS सीरीज की ये 10th नंबर की सैटेलाइट थी, जो कि हमने इसको स्पेस में लॉन्च किया था। और ये वाली जो सीरीज है, ये मतलब ये जो रिसोर्स कैट सीरीज है, इसने क्या किया है, अभी जो रिसोर्स कैट सीरीज है ये अलग चलेगी। जो IRS सीरीज थी वो क्या थी, हमारी बेसिक सीरीज थी जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। अब हम स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं, अर्थ के ऑब्जर्वेशन के, अर्थ के रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, इसरो ने इसका नाम रख दिया रिसोर्स सेट 1। तो रिसोर्स सेट 1 जो है उसमें हम देख लेते हैं इसमें स्पेशल ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से क्या करेगी, और अच्छे से हमारा जो हमारी रिमोट सेंसिंग है उसमें हेल्प करेगी। तो इसमें बाकी सारी चीजें जो थी वो तो IRS-1C और IRS-1D जो है उसके जैसी ही थी, लेकिन इसमें मतलब कुछ कुछ इंप्रूवमेंट था। इसमें स्पेशल रिजोल्यूशन था, वो क्या था, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। जो कि पहले हमने जो IRS की सीरीज देखी थी उसमें जो स्पेशल रिजोल्यूशन था वो कैसा था, इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मतलब उन सीरीज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस तो देख सकते थे, जैसे हमने बात की थी 74 मीटर्स में था, तो वो क्या था, ज्यादा एक बड़ी वैल्यू है, तो उस बड़ी वैल्यू में हम क्या कर सकते थे, माइनर चीजों की डिटेलिंग नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने इसमें क्या किए हैं, हाई रिजोल्यूशन के सेंसर्स यूज किए हैं। तो इसमें जो हमने सेंसर यूज किया उसका नाम है हाई रिजोल्यूशन लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर, LISS-4। ठीक है, तो LISS हमने पहले भी यूज किया, बट ये LISS में भी हमने इसका जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो बढ़ाया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, LISS-4। ठीक है, इसके अलावा ये जो LISS-4 है क्या करता है, ये 3 स्पेक्ट्रल बैंड में काम करता है। कौन कौन से स्पेक्ट्रल बैंड रहेंगे, विजिबल स्पेक्ट्रल बैंड रहेगा, नियर इंफ्रारेड रीजन रहेगा, और इसके अलावा कौन सा रहेगा, ये माइक्रोवेव इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव या बोलेंगे इसको शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। ठीक है, माइक्रोवेव नहीं, माइक्रोवेव मतलब माइक्रो मतलब शॉर्ट के लिए मैंने माइक्रो यूज किया है, माइक्रोवेव जो है वो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम किस किस में काम करेंगे यहाँ पे, विजिबल में, नियर इंफ्रारेड रीजन में, और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में। तो ये जो विजिबल, नियर इंफ्रारेड और शॉर्ट इंफ्रारेड वेव है, ये तीन जो रहेंगे, ये क्या रहेंगे, मेन हमारे रीजन्स रहेंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। अगर इसके रिविजिट पीरियड की बात करें तो इसका रिविजिट कैपेबिलिटी जो है वो कितनी है, 5 डेज रिविजिट कैपेबिलिटी है। अब हम देख लेते हैं इसका मिशन का ड्यूरेशन कितना था। तो इसका मिशन का ड्यूरेशन था 5 इयर्स, मतलब इसका 5 इयर्स प्लान था, बट ये कितना चला, ये 20 इयर्स तक चलता रहा। मतलब ये क्या है, अभी भी प्रोग्रेस में है। कब लॉन्च किया था हमने, 2003 में लॉन्च किया था, और ये अभी भी कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, अभी भी वर्क में है, और अभी भी क्या कर रहा है, ये हमको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें LISS-4 लगाया है, साथ में हमने इसमें क्या किया, LISS-3 भी लगाया है। मतलब LISS-3 भी हमने यूज किया, साथ में LISS-4 यूज किया है, ताकि हम क्या कर सके, और अच्छे से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। इसके अलावा हमने एक और चीज लगाई है, एक और एडिशनल हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया जिसका नाम क्या है, एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर। ये एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर का शॉर्ट फॉर्म हम AWIFS बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर लगाया है, इसका भी काम क्या है, इसका काम है कि ये और ज्यादा स्पेक्ट्रल बैंड्स में काम करे, और हमको क्या करे, और अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और हमको और अच्छा स्पेशल रिजोल्यूशन दे। तो इसका जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो है 56 मीटर्स। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको दिखेगा कि जैसे जैसे स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो कैसे होते जा रहे हैं हमारे, और कम होते जा रहे हैं। मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, इसका मतलब रिजोल्यूशन जो है वो कैसा होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इंडियन सैटेलाइट सीरीज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।